बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री 9 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के हवाले से। लेकिन केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले हम केमिस्ट्री का ओरिजिन देखेंगे। तो केमिस्ट्री जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस, व्हाट इज साइंस? साइंस जो है ये लैटिन वर्ड है साइंटिया, उससे ड्राइव किया गया है और साइंटिया का मतलब है नॉलेज। अब नॉलेज हमारे पास डिफरेंट तरह का होता है। उर्दू का नॉलेज है, इंग्लिश का नॉलेज है, पास्ट स्टडीज का नॉलेज है। यहाँ पर हम कौन से नॉलेज की बात कर रहे हैं? तो साइंस इज द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। अब फैक्ट्स जो हैं वो हम कैसे गैदर करते हैं, कैसे इकट्ठे करते हैं? फैक्ट्स हम इकट्ठे करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो किसी भी सब्सटेंस के बारे में जब हमें नॉलेज इकट्ठा करना है, उसके फैक्ट्स को इकट्ठा करना है, तो हमें पहले सब्सटेंस को बारी को साइंस ऑब्जर्व करना है, फिर हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हैं और फिर हमने उसका कोई कंक्लूजन जो है वो निकालना है। सो केमिस्ट्री जो है इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब साइंस जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है इसकी यूनिवर्सल साइंस, जिसको हम नेचुरल साइंस भी कहते हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास सोशल साइंस और थर्ड टाइप है हमारे पास फॉर्मल साइंस। अब जो यूनिवर्सल साइंस या नेचुरल साइंस है, इसमें हमारे पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स आ जाती है। जबकि सोशल साइंस में हम ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी का रिलेशनशिप जो है उसको डिस्कस करते हैं। और फॉर्मल साइंस जो है ये हमारे पास लॉजिक्स एंड मैथ्स। तो यहाँ पर हमारा कंसर्न जो है वो किसके साथ है? यूनिवर्सल साइंस और नेचुरल साइंस, जिसमें केमिस्ट्री एज अ सेंट्रल साइंस के तौर पर जानी जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, structure of matter, composition of matter, properties of matter, changes in matter, and the laws and principles which govern these changes. So first of all, it is the study of matter. Secondly, composition of matter. Third, structure of matter. Fourth, changes in matter. And fifth, laws and principles which govern these changes. डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल के जरिए क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। एनीथिंग इन द यूनिवर्स व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। यानी मैटर के लिए कौन सी दो चीजें होना जरूरी है? एक उसका मास और सेकेंड उसका स्पेस ऑक्यूपाई करना। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है मेरे हाथ में, ठीक है। ये मार्कर क्या है? हमारे पास एक मैटर है, क्योंकि इसका मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है। ये चेयर्स, डेस्क, डस्टर, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, इवन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। हर वो जगह, हर वो सब्सटेंस नेचर में जो कि मास रखती है और कोई ना कोई जगह रखती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? मैटर का नाम देते हैं। सो
मैटर। ठीक है, उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर में हम देखते हैं कि मैटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, वाटर इज अ मैटर, वाटर इज अ मैटर विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। लेट्स सी इट्स कंपोजिशन। वाटर जो है, जैसा कि इसके फॉर्मूला से रिप्रेजेंट हो रहा है कि वाटर की कंपोजिशन क्या है, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या कर रहे हैं, वाटर को बना रहे हैं, तो इट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब कंपोजिशन जो होती है किसी भी मैटर की, वो फिक्स्ड होती है इन अ कंपाउंड, यानी वो हमेशा डेफिनेट रेशियो के साथ एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं और कोई भी मॉलिक्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल अब वाटर को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वाटर की स्ट्रक्चर क्या होगी। अब इसकी कंपोजिशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनमें जो कॉम्बिनेशन है एटम्स का वो किस तरह से हो रहा है। तो ऑक्सीजन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरे हाइड्रोजन के साथ। सो इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है बैंड एंगुलर स्ट्रक्चर। अब बैंड एंगुलर स्ट्रक्चर जो है ये रिप्रेजेंट हो रही है वाटर की स्ट्रक्चर। उसके बाद है चेंजेस इन मैटर। अब चेंजेस जो है हमारे पास दो टाइप्स की है, एक है फिजिकल चेंजेस और एक है केमिकल चेंजेस। अब किसी भी मैटर के अंदर ये दोनों चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये उसके अंदर कौन सी चेंज आ रही है, फिजिकल चेंज, जिसको हम रिवर्स बैक कर सकते हैं। जबकि केमिकल चेंज जो है वो रिवर्स बैक नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड है, ठीक है, फूड एक मैटर है और जब उसके अंदर उसकी डाइजेशन हो जाती है तो उसके अंदर क्या आ जाती है, केमिकल चेंज आ जाता है। अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऐसे ही नहीं हो जाते, कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि इन चेंजेस को लाने का बायस बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को हीट नहीं करेंगे तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि हीटिंग जो है वो वाटर को कन्वर्ट कर रही है वेपर्स के अंदर। जबकि हमारे पास जो केमिकल चेंजेस हैं वो भी किसी लॉज या प्रिंसिपल्स के थ्रू होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब तक हम हीट नहीं करेंगे ये डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा। अब ये जो चेंज है ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। सो केमिस्ट्री इज कंसर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स, स्टडी ऑफ मैटर, composition of matter, structure of matter, changes in matter and laws and principles which govern these changes. Next हम देखेंगे केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस। केमिस्ट्री कहाँ पर अप्लाई होती है। तो केमिस्ट्री जो है इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसकी एप्लीकेशंस है, इसका स्कोप काफ़ी वास्ट है। फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री में, मेडिसिन इंडस्ट्री में, ठीक है, और उसके अलावा ये केमिकल इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ केमिकल्स बनाने के लिए इसका नॉलेज यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोप इंडस्ट्री है, उसके बाद डिटर्जेंट्स हैं, प्लास्टिक है, रबर है, उसके बाद डिफरेंट हमारे पास जो है गैस स्टोव हम यूज़ करते हैं जिसमें हम मीथेन गैस यूज़ करते हैं। तो केमिस्ट्री जो है इन एवरीडे लाइफ इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। उसके बाद केमिस्ट्री जो है ये मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, उसके लिए उनकी स्टडीज़ में इस्तेमाल होती है। बहुत से चैलेंजेस थे ह्यूमन बींग्स को जिनको केमिस्ट्री ने सॉल्व आउट किया है। वो चैलेंजेस जो हैं उनमें फूड प्रॉब्लम है, उनमें पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। मतलब फूड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया केमिस्ट्री ने कि फूड जो है उसकी शॉर्टेज हो रही थी दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, तो मुख्तलिफ फर्टिलाइजर्स यूज़ करके क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया। उसके बाद क्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती थी इंसेक्टिसाइड्स की वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से। तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड्स जो है उनको जो है वो बनाया गया केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, केमिकल नॉलेज को यूज़ करते हुए पेस्टिसाइड्स बनाए गए। और उसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट स्प्रेस बनाए गए। उसके अलावा रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हो रही थी, जैसे कॉटन
कॉटन से जो फाइबर हासिल होता है उसकी शॉर्टेज हो रही थी, तो सिंथेटिक फाइबर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया गया केमिकल नॉलेज को यूज़ करते हुए। इसके अलावा हमारे पास जो है ओशन से डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को निकाला गया, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारी डेली लाइफ में आप देखें शैम्पूस हैं, सोप्स हैं, फूड में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह हर चीज़ जो है वो क्या है हमारे पास केमिकल की फॉर्म में आती है और केमिकल इंडस्ट्रीज में वो जाकर प्रिपेयर होती है। तो केमिस्ट्री का नॉलेज जो है ये ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? केमिस्ट्री जो है ये मॉडर्न सिविलाइजेशन में बहुत अहमियत रखती है और मॉडर्न सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट के लिए केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी इंसान को हैप्पी करने के लिए, हैप्पियर बनाने के लिए, हेल्थियर बनाने के लिए और वेल्थियर बनाने के लिए केमिस्ट्री हैज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री की ब्रांचेस को बनाने की या केमिस्ट्री को डिवाइड करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज सो वास्ट और इतने वसी नॉलेज को एक ही दफ़ा में